वेलकम गाइस ऑन माय चैनल जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर स्वागत है। अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, और अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ वहाँ भी जाइए, मुझे फॉलो कीजिए, क्योंकि वहाँ आपका लव एंड सपोर्ट बहुत ज़्यादा चाहिए। आप लोगों का प्यार जिस तरह से यूट्यूब पर आ रहा है उसी तरह से आप लोग अपना प्यार मुझे इंस्टाग्राम पे भी दीजिए। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। और आप लोगों के ब्यूटीफुल कमेंट्स रोज़ मिलते हैं पढ़ने को, रोज़ मैं पढ़ती हूँ, लेकिन रिप्लाई टाइम पर नहीं होता, उसके लिए क्षमा चाहूँगी। बाकी जो नए चैनल पर जुड़े हैं, नए व्यूअर्स, अगर अभी तक आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि आपका सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है रोज़ नई से नई वीडियोस लेकर आना, वो भी आप लोगों की ही टॉपिक पे। आप लोग जो रिक्वेस्ट डालते हो कमेंट सेक्शन में, आप लोगों को जो पसंद आता है। तो चलिए हम आज का वीडियो शुरू करेंगे। जैसा कि आज फुल मून है और आज के दिन पार्शियल लूनर एक्लिप्स भी है, यानी कि चंद्र ग्रहण भी है, जो पूर्ण रूप से नहीं है, कहीं कहीं पे दिखाई देने वाला है। तो इस चंद्र ग्रहण या फिर फुल मून, ठीक है, इस पर आपके पर्सन की इंटेंशन, एनर्जी क्या रहेगी आपके रिलेशन के लिए, वो किस तरह की फीलिंग्स फील करेंगे आपको लेकर। अगर ये आपसे सेपरेशन में है, नो कांटेक्ट जोन में है, कभी कभार कॉल करते हैं, या बिल्कुल भी आप लोगों की बात नहीं होती, कुछ लोग एक नॉर्मल रिलेशन में चल रहे होंगे। और अगर आप जानना चाहते हो कि इस दौरान आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या रहेगी, क्या एक्शन लेंगे वो, तो आज के वीडियो में हम वही कवर करेंगे। फ्रेंड्स, मैंने आज के वीडियो में हैंड रिटन मैसेजेस भी लिखे हुए हैं जो कि आपके पर्सन आपको बताना चाहते हैं। साइन एंड एलिमेंट्स भी मैं आपको बताऊंगी रीडिंग के दौरान। तो आइए शुरू करेंगे आज का वीडियो। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, तो जो चीज़ रेजोनेट करे आप लोगों से उतना ही रखना है, बाकी चीज़ों को जाने दें। और अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशन लेनी हो तो स्क्रीन पर जो डिटेल्स दिए गए हैं वहाँ जाके आप कांटेक्ट कीजिए। रीडिंग्स पेड होती हैं। इंस्टाग्राम पे बहुत सारे व्यूअर्स मैसेज करते हैं, मैं फ्री रीडिंग्स नहीं देती फ़िलहाल, लेकिन जब भी दूंगी मैं अपने YouTube पर अपडेट डालूंगी कि कब मैं लाइव सेशन करूंगी और किस तरह की फ्री रीडिंग्स में आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो। फ़िलहाल पेड रीडिंग्स ही कंटिन्यू हैं और वहां जाके आप अपनी रीडिंग्स बुक करा सकते हैं। तो आज का जो टाइटल है कि आपका जो पर्सन है उनके दिल में आपके लिए क्या चल रहा है, करंट फीलिंग्स क्या हैं उनकी, और इनका एक्शन भी देखते हैं। तो सबसे पहले दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा किसी और इंसान के लिए हो सकता है छोड़कर गए हों। अब ये इंसान पछतावे में है, बहुत गहरा पश्चाताप है इनको, रिग्रेट की एनर्जी आई है पहले ही कार्ड में। तो ये इंसान अंदर से टूटा हुआ, हारा हुआ, अकेलापन से टोटली घिरा हुआ नज़र आ रहा है। मेल फीमेल कोई भी हो सकता है आपका पार्टनर। टैरो जब भी आप देखते हो तो जिसको सोचकर आप वीडियो तक पहुंचते हो, जिस इंसान का नाम आपके दिमाग में, दिल में चल रहा होता है, ये उसी की एनर्जीज हैं। और रीडिंग के दौरान एनर्जीज म्यूचुअल भी हो जाती हैं और वाइस एंड वर्सा भी हो जाती हैं, तो इस चीज़ में कंफ्यूज्ड नहीं होना आपको। और यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है कि जिनके लिए आपके पर्सन आपको छोड़कर गए हैं या इग्नोर करके गए हैं या ऑलरेडी ब्रेकअप हो चुका है आप लोगों की ज़िंदगी में, तो ये पर्सन पछताते हुए वापस आ रहे हैं। और ये वापस लौटकर इसलिए आ रहे हैं क्योंकि इन्होंने पास्ट में लोगों के साथ अपने आप को बहुत अकेला पाया है। चाहे बहुत सारे लोगों के साथ इन्होंने बातें की हो, सोशलाइज किया हो, रिलेशन रखा हो, कोशिश की हो कि आपको भुलाकर एक नए जीवन की शुरुआत ये किसी और के साथ करें, लेकिन इनको हर जगह से नाकामयाबी ही हासिल हुई है। अपने आप को बहुत ज़्यादा कमज़ोर महसूस कर रहे हैं करंट फीलिंग्स में, और इनको लगता है कि आप इनको
इस तरह से लाइफ में मिले थे जब ये किसी ऐसी ज़िंदगी के मोड़ पर खड़े थे जहाँ पर इनको उम्मीद ही नहीं थी कि प्यार नाम की कोई चीज़ भी होती है। इस इंसान ने आपसे सच्चा प्यार लिया है बहुत ज़्यादा, लेकिन बदले में आपको रोना, आँखों में आंसू, पछतावा, चीटिंग, धोखा, झूठ बोलना, बातों को छुपाना, आपको इम्पोर्टेंस ना देना, आपके लिए वक्त ना निकालना और हमेशा इस तरह की एनर्जी में रहना कि अपना मनमौजी स्वभाव दिखाते थे। जब दिल करेगा आपसे कांटेक्ट में आएंगे, और जब इनका दिल नहीं होता था तो ये अपनी ही दुनिया में अपने ही लोगों के साथ तरह तरह की चीज़ों में बिज़ी थे। कुछ लोगों के पार्टनर को किसी तरह की एडिक्शन हो सकती है, स्मोकिंग की हैबिट, अल्कोहल लेना, किसी भी तरह की एडिक्शन, वर्कोहॉलिक हो सकते हैं, कोई नेगेटिव थॉट पैटर्न हो सकता है, किसी भी चीज़ की एडिक्शन जो इस इंसान को पास्ट में रही होगी। अब ये इंसान उन चीज़ों को धीरे धीरे सुधारना चाहते हैं और आपसे रिश्ते में एक नई ज़िंदगी को देखते हुए बहुत ज़्यादा भगवान पर अपने आप को सरेंडर करके बैठे हैं कि ऐसा चमत्कार हो जाए और आप दोनों दोबारा कांटेक्ट में आ जाओ। तो ये इंसान बहुत ज़्यादा भगवान से प्रेयर कर रहे हैं आपके साथ एक नई शुरुआत के लिए। और मुझे ये भी लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर कार्ड्स रीयूनियन के भी निकले हैं, हो सकता है रिसेंटली कुछ लोगों की लाइफ में आपके पर्सन वापस आए हों, आप लोगों में बातचीत हुई हो। ये भी हो सकता है कि दोबारा पुरानी बातों के लिए आप लोगों के अंदर बहस हो, कॉन्फ्लिक्ट हुए हों, एक दूसरे के साथ आप लोगों ने आर्ग्यूमेंट्स किए हों, मिसअंडरस्टैंडिंग फिर हुई और उसके बाद ये इंसान फिर आपसे दूरियां बनाना शुरू हो गए। तो ये सारी चीज़ें एक ही इंसान के साथ रेजोनेट नहीं करेंगी। देखने वाले हज़ार हैं तो बहुत सारे व्यूअर्स देखते हैं रीडिंग्स को। जो आपकी सिचुएशन से रेजोनेट होता है उसे आपको रखना है, जो किसी और की लाइफ के साथ मैच कर रहा है तो वो सिचुएशन उनके लिए होगी। हर चीज़ जो रीडिंग के दौरान बताई जाती है A to Z, वो अकेला एक ही पार्टनर की एनर्जी नहीं होती। ये जनरल रीडिंग्स हैं और कमेंट्स में बहुत सारे व्यूअर्स कंफ्यूज होते हैं। जो पुराने सब्सक्राइबर्स हैं मेरे चैनल के, वो ऑलरेडी इन सारी चीज़ों से वाकिफ़ हैं, उनको पता है कि किस तरह से रीडिंग्स होती हैं। लेकिन जो नए आते हैं वो बार बार एक ही क्वेश्चन को रिपीट करते हैं कमेंट सेक्शन में कि मेरी एनर्जी थी, पार्टनर की थी, मेरा ज़ोडिएक था, पार्टनर का था। तो देखिए, जनरल रीडिंग में वाइस एंड वर्सा एनर्जीज़ भी आएंगी, म्यूचुअल भी आएंगी, कुछ भी आ सकता है। आपको सिचुएशन के हिसाब से समझना है। यहाँ पर जो दिख रहा है कि ये पर्सन वापसी की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि लौट कर बुद्धू घर को आए तो वापस अपनी ज़िंदगी को ट्रैक पे लाना चाहते हैं। और इनका करियर और फाइनेंसेस तो अच्छा खासा चलता हुआ दिख रहा है, लेकिन सुकून गायब है ज़िंदगी में, क्योंकि सब कुछ पैसा नहीं होता। अगर एक वक्त पर आपका पर्सन पैसों के पीछे बहुत ज़्यादा मैड था, पागल था, क्रेज़ी था कि पैसा कमाना है, बस पैसे के लिए किसी को भी छोड़ दो, अगर कोई और इंसान पैसे वाला मिलता है तो उसके साथ दोस्ती कर लो, उसके साथ अफेयर बना लो और उसके साथ सपने देखने लग पड़ो फ्यूचर के। अगर इस तरह की मेंटालिटी में, इस तरह की एनर्जी में आपका पर्सन पास्ट में रहे हैं, तो ये इंसान अब आज की डेट में जो हम करंट फीलिंग्स देख रहे हैं, अपने आप को खुद ही क्वेश्चन और आंसर कर रहे हैं कि मैं कहाँ गलत था और मैंने क्यों इतनी बेवकूफ़ियाँ की हैं। ये इंसान बहुत ज़्यादा अंदर से टूट चुके हैं, इतना ज़्यादा टूट चुके हैं कि शायद अगर ये आपके सामने वापस आते हैं तो आपको लगेगा कि ये इंसान ड्रामा कर रहे हैं, इनको कोई दर्द नहीं है, इनको कोई पछतावा नहीं है, इनको किसी की फीलिंग्स की कद्र नहीं है। क्योंकि जिस इंसान ने आप लोगों के साथ रिश्ते में रहते हुए वैल्यू नहीं की, वो आपके जाने के बाद क्यों आपकी वैल्यू करेंगे? ये क्वेश्चन आपके दिल में हमेशा
रहता ही रहता होगा और आपको बार बार इस क्वेश्चन के जवाब का आंसर शायद टैरो रीडिंग्स में ही आकर मिलता है। क्योंकि आप जब भी करंट फीलिंग देखते हो, आपको अपने पर्सन की करंट एनर्जीज पता चल रही होती हैं कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है, उनके दिल में कौन से इमोशंस भरे हैं आपके लिए, और वो क्या एक्शन लेना चाहेंगे आप दोनों के रिश्ते को बचाने के लिए और इसे आगे फ्यूचर तक ले जाने के लिए। तो यहाँ पर आपके जो पर्सन हैं आपके साथ बहुत जल्दी कॉल, मैसेज, किसी भी तरह का कम्युनिकेशन रीस्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कम्युनिकेशन के कार्ड्स बहुत निकले हैं। दूसरी बात, यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों के साथ ये भी हो सकता है कि ये आपको किसी और सिचुएशन के अंदर इमेजिन कर रहे हैं। मतलब अगर इनकी लाइफ में कोई और पर्सन रहा होगा या अभी भी होगा, कोई इनसे थर्ड पार्टी के साथ अगर इनका कनेक्शन है, कोई हिडन अफेयर है या रिलेशन है या कोई सीक्रेट अफेयर है इनका, तो एक साइड पे ये उनको रखते हैं, एक साइड पर आपको रखते हैं और दोनों को कंपेयर कर रहे हैं कि कौन मुझे टाइम दे रहा है, कौन मेरे प्यार की वैल्यू कर रहा है, कौन इक्वल गिव एंड टेक कर रहा है, कौन मुझे अच्छे से अंडरस्टैंड कर रहा है, कौन मेरे लिए लॉयल है, कौन मुझे सच्चे दिल से प्यार करता है और कौन मेरा आज भी इंतज़ार कर रहा। तो इन सारे सवालों का जवाब ये जब भी सोचते हैं तो सबसे ज़्यादा जो नंबर हैं या सबसे ज़्यादा जो वैल्यू है या वेटेज है वो आपकी तरफ ही इनकी जाती है। इनको लगता है कि आपको हर लेवल पर टिक टिक, जिसे कहते हैं ना, चेक चेक चेक, हर जगह आप सही खरे उतर रहे हो इनके सवालों के जवाबों पर, और ये आपको हर तरह से कंपैटिबल मानते हैं, टोटल पैकेज मानते हैं, एक मैरिज मटेरियल मानते हैं कि आप वही हो जिनके साथ ये फ्यूचर में आगे जाना पसंद करेंगे और ये किसी भी कीमत पर इस रिश्ते में ब्रेक नहीं चाहते। ठीक है, टेम्परेरी सिचुएशन है, सेपरेशन हुआ है, नादानियाँ की हैं इस पर्सन ने, बहुत गलतियाँ की हैं, क्योंकि यहाँ पर रिपीट हुई हैं मिस्टेक्स। कार्ड्स भी बार बार इसी एनर्जी को दोहरा रहे हैं कि आपके पर्सन ने पास्ट में काफ़ी कुछ ऐसी गलतियाँ की हैं, कुछ ऐसी चीज़ें आपसे छुपाई हैं जो आपको या तो पता लगी और उसके बाद आपने इनसे पूछा कि वो कौन है, क्यों उनके साथ आप कनेक्शन में हो, अगर आप उनके साथ रिलेशनशिप में रहे हैं तो आप मेरे साथ क्यों टाइम पास कर रहे हो, या तो मुझे आप जवाब दो ताकि मैं मूव ऑन करूं। लेकिन आपके पर्सन आपको कहीं आगे भी नहीं जाने देना चाहते और ना ही आपको कोई स्टेबल ऑफ़र देते हैं। तो ये सारी बातें आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स में चलती हुई दिखाई दे रही हैं। इनके मन में बार बार ये थॉट्स आ रहे हैं। अगर ये सुबह उठते हैं तो ये उठते ही अपना फ़ोन देखते होंगे, इस उम्मीद के साथ कि शायद आपने कोई मैसेज किया हो, कोई कॉल आपकी आई हो, कोई ऐसी ईमेल आई हो जिसमें पता लगे कि आप इनसे रीयूनियन चाहते हो, या ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है। दूसरी बात ऐसी है कि ये इंसान जहाँ कहीं भी काम करते हैं, कोई इनका बिजनेस है, कोई वर्क है, इनका वर्क फ्रॉम होम है, या ये कहीं जॉब करते हैं, कहीं पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, कुछ भी हो सकता है इनकी लाइफ में, ये उस वक्त भी आपके ख्यालों में डूब जाते हैं। अचानक से इनको सडन आपका ध्यान आता है और फिर ये मिस करना शुरू कर देते हैं। बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर आपको स्टॉक कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा देखते हैं कि क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, क्या आप इनके बिना बहुत खुश हो, क्या आपको इनकी ज़रा भी याद नहीं आती, या फिर आपकी ज़िंदगी में कोई और नया इंसान आ चुका है जिसके लिए आपने इनकी तरफ पलट कर देखना ही बंद कर दिया है। तो इस तरह की एनर्जी में भी आपके पर्सन करंटली फील कर रहे हैं, और जब ये सारी बातों को सोचते हैं तो इनको अपने ऊपर बहुत गुस्सा आता है, अपने ऊपर ये इतना ज़्यादा भड़कते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि इनका गुस्सा, इनका फ्रस्ट्रेशन और इनकी एंजाइटी या तो घर के सदस्यों पर निकलती है या फिर ये जहाँ काम करते हैं वहाँ पर पूरी तरह से फोकस नहीं बना पाते, कंसंट्रेशन इनका कहीं ना कहीं लूज़ आउट हो रहा है, ऐसा करंट फीलिंग्स में टैरो कार्ड्स बता रहे हैं। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज है कि ये तो होना ही है। जब आपको कोई प्यार कर रहा है, आप उसकी प्यार की वैल्यू नहीं कर रहे,
और बार बार एक ही गलती को रिपीट कर रहे हो, क्योंकि प्यार करने वाला आपको कितने चांस देगा? 1 चांस, 2 चांस, 3 चांस, 4 चांस, या आप हमेशा उम्मीद लगाते हो कि सामने वाला चांस पर चांस ही देता रहे और आप जो मर्जी आए मन में वो कर डालो? तो इनको अब मेरे कुछ व्यूअर्स ने या तो पीठ दिखा दी है, टोटली आपका इनसे जो इंटरेस्ट है मुझे बिल्कुल कम दिख रहा है, या आपने अपने इमोशंस इस पर्सन से विड्रॉ कर लिए हैं, वापस एनर्जी को खींच लिया है कि मेरी एनर्जी इस पार्टनर के साथ बहुत ड्रेन हो रही है। ये पर्सन हमेशा अपनी चलाते हैं रिलेशन में, मेरी सुनते नहीं हैं, अंडरस्टैंड नहीं करते और अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को ढालना चाहते हैं। आपको मैनिपुलेट भी बहुत करते होंगे कि आप ऐसे करो, आप वैसे करो, आप में ये सही नहीं, अगर आप इस चीज़ को चेंज कर लोगे तो और बेहतरीन रूप से अच्छे दिखोगे। आपकी पर्सनैलिटी में भी इस इंसान ने कमियां निकाली होंगी पास्ट में। अभी तो ये आपको मैरिज मटेरियल फील कर रहे हैं, अब इनको आपके अंदर कुछ कमी दिख ही नहीं रही। इनको लग रहा है कि आप ही हो इनके डिवाइन काउंटर पार्ट या एक बेटर हाफ के रूप में आपको देख रहे हैं। और मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन हो रही है कि ये पर्सन आपको एक स्टेबल लॉन्ग लाइफ के लिए या किसी ऐसे स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट के लिए रेडी करना चाहते हैं, या आने वाले हफ्तों में किसी ना किसी व्यूअर को तो डेफिनेटली कोई कमिटमेंट स्ट्रांगली मिलेगी जो आगे चलकर शादी में कन्वर्ट भी हो सकती है। क्योंकि फुल मून के आसपास एनर्जीज़, इमोशंस, फीलिंग्स, थॉट्स, आप लोगों का जो जीवन में एक तरीका है, ऑरा है सोचने का, चीज़ों को करने का, वो फुल मून के आसपास बहुत ज़्यादा उथल पुथल लेकर आता है। हर बार ऐसा होता है, हर महीने जब भी कभी फुल मून आता है बहुत सारे लोगों की लाइफ में उतार चढ़ाव आते हैं। साइकोलॉजी भी ये आपकी जो मेंटल सोचने की शक्ति है उसको प्रभावित करता है। स्पिरिचुअली भी आप लोग ग्रो करते हो, अवेकन होते हो। आप लोगों की ज़िंदगी में जो सेटबैक्स आए होते हैं उसके ऊपर आप रीथिंक करते हो, चीज़ों को री इवैल्यूएट करते हो, सेल्फ कॉन्टेम्पलेट करते हो, इंट्रोस्पेक्ट करते हो, यानी कि आत्मचिंतन, आत्ममनन करते हो। पास्ट को प्रेजेंट की एनर्जी में देखते हुए कंपैरिजन करते हो कि पास्ट में आपने क्या किया, प्रेजेंट में आप कहाँ पर हो, और फ्यूचर आप इस रिश्ते के लिए क्या देखते हो या सोचते हो। तो ये सारी चीज़ें आपके पर्सन के साथ भी कहीं ना कहीं करंट फीलिंग्स में घट रही हैं। तो ये इंसान, मुझे जो लग रहा है कार्ड्स को देखते हुए, कि बहुत सारे लोगों को आने वाले दिनों में इसी पर्सन के साथ रीयूनियन होने वाला है। तो आप लोग रेडी रहिए। अगर आप इसी पर्सन को वापस चाहते हो तो आप इन्हें मौका दे सकते हैं, और अगर आप बार बार इनको चांस दे देकर पछता रहे हो, या अब आपकी एनर्जी इनके अंदर और इन्वेस्ट करने की नहीं है, तो वो चीज़ आपका सेल्फ डिसीजन होगा, फ्री विल होगी, वो आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हो। लेकिन इस इंसान का तो जो माइंडसेट है आपके लिए वो चेंज हो रहा है, दिल में इमोशंस भर रहे हैं, और यहाँ पर इनकी ओवर थिंकिंग भी बढ़ गई है फुल मून के आसपास, और शायद ये बहुत ज़्यादा हेल्पलेस फील करेंगे। और कभी कभी इनको ऐसा लगेगा कि मुझे कोई भी अब हेल्प नहीं करेगा, शायद मेरा पर्सन ही मुझसे अब दोबारा रीयूनियन नहीं चाहता। ये इस तरह की एनर्जी में भी आएंगे। इनका एक दिल कहेगा कि मैं खुद ही जाकर आपसे कांटेक्ट कर लेता हूँ, माफ़ी मांग लेता हूँ या मांग लेती हूँ। फिर दूसरे पल में इस इंसान का मूड बदलेगा, क्योंकि इनकी ईगो इनका काम ख़राब करने वाली है, क्योंकि ईगो बीच में आती है। स्टेप लेना चाहते हैं, कदम बढ़ाना चाहते हैं, अचानक से पुरानी बातों के ऊपर स्टबन हो जाते हैं, टिक जाते हैं, स्टैंड स्टिल हो जाते हैं। तो कुछ चीज़ों के लिए ये इंसान आपके साथ बातचीत शुरू करना चाहते हैं, लेकिन डिपेंड करेगा कि आप इस इंसान को वापस आने के लिए एग्री करते हो, अप्रूवल देते हो या नहीं, या आप इस इंसान को अभी और इस एनर्जी में और लटकाना चाहते हो। क्योंकि मेरे कुछ नॉटी व्यूअर्स भी हैं, क्योंकि आपके अंदर भी थोड़ा चुलबुलापन है, और 20% लोग जो देखने वाले दर्शक हैं
अपने पार्टनर को अभी थोड़ा और घुमाना चाहेंगे, यानी कि आप भी उनको उसी तरह की चीज़ों में लाना चाहते हो जैसे इन्होंने आपको लटका लटका कर आपसे रीयूनियन किया हो। तो पास्ट में जो कुछ इन्होंने आपसे किया आप भी टिट फॉर टैट करने वाले हो, क्योंकि यहाँ कार्ड्स में दिखाई दे रहा है। लेकिन केवल और केवल ये 20% लोगों के साथ ही रेजोनेट करेगा, बाकी 80% तो दिल और जान से इस पर्सन को वापस लाइफ में चाहते हैं। किसी किसी के लिए ये आपका एक्स लवर हो सकता है, किसी के लिए एक्स हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, और किसी का यहाँ पर डाइवोर्स केस या तो फाइल हो चुका है या होने वाला है, पर आप नहीं चाहते कि आपका पर्सन आपको डाइवोर्स दे। आपकी एनर्जी इस तरह की भी रह सकती है। काफ़ी सारे लोग एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं और वो बहुत जल्द चाहते हैं कि पर्सन आए और आप दोनों एक रोमांटिक डेट पर जाओ, कोई अच्छा आपका गेट टुगेदर हो जहाँ पर आप अपने प्राइवेट मोमेंट शेयर करो। आपको प्राइवेसी भी चाहिए, आपका पर्सन भी फिज़िकली आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। शायद काफ़ी टाइम हो चुका है आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिना या एक दूसरे को फिज़िकली देखे, तो ये इंसान आपको काफ़ी मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आप इनको मिलने आ जाओ या ये आपकी तरफ कदम बढ़ाएं, और अगर ये आपकी तरफ आते हैं तो आप इनको ना करो। तो इस तरह की भी सिचुएशंस मुझे आपके पर्सन की दिखाई दे रही हैं। तो करंट फीलिंग्स में गाइज आज इतना ही निकला है, क्योंकि फुल मून के बाद भी मैं रीडिंग्स लाऊंगी और करंट फीलिंग्स आपको रोज़ ही सुनने को मिलेंगी, क्योंकि करंट फीलिंग्स में आपको रोज़ की एनर्जी आ जाएगी। बाकी टाइमलेस वीडियो है, जब भी देखोगे, अभी देखते हो, 2 महीने बाद देखते हो, 2 दिन बाद देखते हो या 1 साल बाद भी देखते हो, ये वीडियो आपके साथ आपकी करंट एनर्जीज़ के साथ रेजोनेट करेगा। यहाँ पे मैं आपको अब हैंड रिटन मैसेजेस से कुछ लव मैसेजेस बताऊंगी। बीच में ही एंजल कार्ड्स निकाल कर रखे हैं जो आपको गाइडेंस भी देंगे। तो सबसे पहला मैसेज आपके पर्सन का आपके लिए क्या है? ये आपसे कहते हैं, चोरी चोरी तुम भी मुझे स्पाई करते हो। येस आई नो दैट। इनको पता है कि आप भी इनके ऊपर नज़र बनाए हो, आप भी स्पाई करते हो। ये जानते हैं कि प्यार तो आप भी करते हो, लेकिन बात आ जाती है, गुस्सा है, थोड़ी सी नाराज़गी है, और दोनों में से एक बात ये है कि ईगो क्लैश है। वो सोचते हैं आप इनके लिए कदम बढ़ा लो, और इनका मानना यही होता है कि मैं अगर सामने से माफ़ी मांगूंगा या मैं जाऊंगा तो सामने वाला व्यक्ति मुझे हल्के में ले लेगा और मुझे कहीं ना कहीं ये बोलेगा कि आ गए मेरे पास वापस। तो ये वो वाली रिस्पेक्ट आपके सामने ख़राब नहीं करना चाहते, चाहे इनका मन कितना ही अंदर से परेशान है आपको मिलने के लिए, आपसे दोबारा बातचीत करने के लिए, दोबारा रीयूनियन में आने के लिए। अगला मैसेज आपके पर्सन का, आई नो आई डिड हर्ट यू, प्लीज़ फॉरगिव मी। तो ये जानते हैं इन्होंने आपको हर्ट किया है, कहीं ना कहीं तंग परेशान किया है, दुखी किया है, दिल तोड़ा है, और उसके लिए ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, क्योंकि ये जान चुके हैं कि कहीं भी जा लो, किसी के साथ भी बात कर लो, किसी के साथ भी ये अपनी दिल की फीलिंग शेयर कर ले, लेकिन जो घर वाली फीलिंग है, एक होम वाली फीलिंग, वो कंफर्ट आपके पास ही आकर इनको मिलता है। दिल का सुकून इनका कहीं ना कहीं आपसे ही इनको फील होता है। बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज। अगला मैसेज आपके पर्सन का, तुम्हें गले लगाकर एक बार रोना चाहता हूँ। तो ये बहुत ही डीपली आपको मिस कर रहे हैं, और शायद यही वजह है कि ये आपको एक बार गले लगाकर दिल से रोना चाहते हैं। अपने अंदर का जितना भी फ्रस्ट्रेशन है, जितने भी दबे हुए इमोशंस हैं, शायद ये रो कर आपको दिखाएं, या इनका नेचुरली ही रोना निकल जाए जब ये आपको हग करें, अगली बार आए, जब भी आपको मिले। ऐसा ये सोच रहे हैं करंट फीलिंग्स में। तो फीलिंग्स में तो यही दिख रहा है कि काफ़ी पछता रहे हैं। अगला मैसेज आपके पर्सन का है, कमिटमेंट इन द नियर फ्यूचर। तो किसी को कमिटमेंट मिलने वाली है आने वाले फ्यूचर में, तो बी रेडी, बी होपफुल, और इस रीडिंग को क्लेम कर लो, क्योंकि बहुत ही एक्सीलेंट मैसेज निकला है। सभी को कमिटमेंट का इंतज़ार होता है, तो किसी ना किसी के लिए तो कमिटमेंट आ रही है गाइस।
बी रेडी। अगला मैसेज आपके पर्सन का, दिल के हर हिस्से में नाम तुम्हारा ही लिखा है। तो आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए कि आपके पर्सन का फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा है या ये पर्सन आपको इग्नोर करते हैं, सोशली काफ़ी एक्टिव रहते हैं, ऑनलाइन भी बहुत एक्टिव रहते हैं। तो ये जहाँ मर्जी बिज़ी रहें, लेकिन जो दिल के अंदर एक नाम इन्होंने रखा हुआ है लिख कर, वो केवल और केवल आपका ही है। इनके दिल पर आपने स्टैम्प लगा दी है और ये जो दिल है इनका, वो उन्होंने बहुत संभाल के रखा हुआ है। शायद ये लोगों से फ्लर्ट कर लेंगे, लेकिन अपना दिल आपको दे चुके हैं, किसी और को दे ना पाएंगे, ऐसा ये फील कर रहे हैं करंट फीलिंग्स में। बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज गाइस। काफ़ी कुछ रियलाइज़ हो रहा है आपके पर्सन को इस सेपरेशन में जाने के बाद। अगला मैसेज आपके पर्सन का, बस और रोना नहीं चाहता। तो हो सकता है काफ़ी रोए हो रिसेंटली, क्योंकि फुल मून के आसपास लोग बहुत इमोशनल हो जाते हैं और ना चाहते हुए भी रोना आ जाता है। ऐसा नहीं है कि एक मेल या एक मर्द उसकी आंख से आंसू नहीं टपक सकता, क्योंकि जब कोई दिल से टूटता है, दिल से दुखी होता है और किसी ना किसी इंसान की जब उम्मीद टूट जाती है उस रिश्ते के लिए जिस पर वो बहुत ज़्यादा एक टाइम पर घमंड करता है कि ये तो मेरा ही है, कहाँ जाएगा। ग्रांटेड एनर्जीज़ में इन्होंने आपको पास्ट में रखा है, लेकिन रिसेंटली ये व्यक्ति आपकी जुदाई में रो कर हटा है, ऐसा इनका जो कार्ड है वो भी निकला है और ऐसी एनर्जी भी इनकी बता रही है टैरो के अंदर। हो सकता है आप लोग भी कोई इमोशनल हुआ हो, कोई रो रहा हो, स्टिल कोई रो रहा हो, क्योंकि ये सारी फीलिंग्स होती हैं गाइस। और आप लोगों की फीलिंग्स फुल मून के आसपास बहुत हाई लेवल पर हो जाती हैं। अगर आपका मून का प्लेसमेंट आपके बर्थ चार्ट में कहीं ना कहीं अफ्लिक्टेड है या वीक है, डेबिलिटेड है, डिग्रीज कम है, या उस पर एविल प्लैनेट्स की नज़र है, कुछ भी हो सकता है। अगला मैसेज यहाँ पर, क्यों इतने नाराज़ हो, प्लीज़ एक बार कॉल कर लो। तो ये आपको कहते हैं आप क्यों इनसे अभी तक नाराज़ हो, एक बार इन्हें कॉल कर लें। नेक्स्ट मैसेज है आपके पर्सन का, यू आर एंड ऑलवेज विल माई सोलमेट। तो ये कह रहे हैं आप हमेशा और आगे भी फ्यूचर में इन्हीं के सोलमेट रहोगे, क्योंकि ये आपको सोलमेट मान चुके हैं। जैसा मैंने पहले बताया कि ये आपसे शादी भी करना चाहते हैं। वो बात अलग है कि हर एक की लाइफ में कुछ अलग मजबूरियां रहती हैं, किसी की फैमिली नहीं मानती, किसी का सोशल या फाइनेंशियल स्टेटस डिफरेंट होता है, कोई खुद सेटल नहीं होता और किसी को ये डर सताता है कि अगर अपनी मर्ज़ी से शादी कर ली तो समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, परिवार क्या कहेगा। बहुत कुछ सिचुएशंस अलग अलग होती हैं, लेकिन प्यार तो यहाँ पर है, क्योंकि ऐसा कार्ड्स में दिखाई दे रहा है। अगला मैसेज आपके पर्सन का, स्टॉप इग्नोरिंग मी। तो ये आपको कह रहे हैं कि इनको इग्नोर करना बंद करें। हो सकता है आप काफ़ी वक्त से इनको किसी भी तरह का रिप्लाई ना दे रहे हो, मैसेज आप भी रीड करते हो और ऑफलाइन चले जाते हो, तो वो सारी बातें इनको पिंच हो रही हैं। ये अपने आप को उस एनर्जी में फ़ील कर रहे हैं कि आप इनसे क्यों मुंह फेर कर अभी भी नाराज़ हो, क्यों इग्नोर कर रहे हो। अगला मैसेज, विल यू मैरी मी। तो डेफिनेटली जैसे मैंने बताया कमिटमेंट आने वाली है फ्यूचर में, किसी को प्रपोज़ल आ सकता है शादी के लिए, तो बी रेडी। आपसे पूछ रहे हैं कि क्या आप इनसे शादी करोगे। तो यहाँ पर अगला मैसेज है आपके पर्सन का, नो मैटर हाउ बिज़ी आई एम आई कैन नॉट फॉरगेट यू। तो ये जितना मर्जी कहीं भी बिज़ी रहें, चाहे वर्क में बिज़ी रहें, घर परिवार में बिज़ी रहें, कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हैं वहाँ बिज़ी रहें, किसी भी जगह में अगर ये बिज़ी रहते हैं, लेकिन ये व्यक्ति के दिमाग में, दिल में आप ही आप छाए हो, ये आपको भुला नहीं पाते, ऐसा ये आपसे कह रहे हैं। अनदर ब्यूटीफुल मैसेज। अगला मैसेज पढ़ते हैं, हिडन फीलिंग्स का कार्ड आया है। तो कोई ना कोई अपनी यहाँ पर ट्रू फीलिंग्स को छुपा रहा है दिल के अंदर। दिल में बहुत सारा दर्द है, बहुत सारी भावनाएं हैं, बहुत सारा प्यार है, बहुत सारी डिज़ायर्स हैं, आपके साथ विश फुलफिलमेंट देखते हैं। ये आपको बहुत ज़्यादा ओवरऑल
टोटल पैकेज समझते हैं, लेकिन अपनी इन भावनाओं को बताएं कैसे, क्योंकि सेपरेशन आ रखा है। और अगर बताएंगे तो सबसे पहले ईगो सामने आती है, उसके बारे में प्रैक्टिकली सोचते हैं और इसी की वजह से चीज़ें आप लोगों में डिले हो जाती हैं। अगला मैसेज, आई लाइक योर अट्रैक्टिव आईज़। तो आपकी आंखें इनको बेहद अट्रैक्टिव लगती हैं, हो सकता है बेहद खूबसूरत हो, आपकी आंखें इनको अपनी ओर आकर्षित करती हो। अगला मैसेज यहाँ पर एक और है, थैंक यू हमेशा मेरा साथ देने के लिए। तो ये आपको थैंक यू कह रहे हैं, आपने हमेशा इनका साथ दिया। वो बात अलग है इस पर्सन ने नहीं दिया, क्योंकि इस इंसान का या तो उस टाइम इतना दिमाग नहीं चल रहा होगा या फिर इनके दिमाग में और लोगों के थॉट्स घूमते होंगे। क्योंकि जब किसी को उम्मीद से ज़्यादा प्यार मिलता है, उम्मीद से ज़्यादा अटेंशन मिलता है, केयर मिलती है, लव मिलता है, तो वो ज़रूर दूसरे व्यक्ति को हल्के में ले जाता है। ऐसा ही आपके पर्सन ने पास्ट में आपके साथ किया है। अगला मैसेज आपके पर्सन का, क्या करूं तुम्हें भुला नहीं पा रहा। तो ये हो सकता है इन्होंने बहुत ट्राई किया हो कि चलो भुला के देखते हैं, किसी थर्ड पार्टी में चले जाते हैं, शायद मेरी पार्टनर मैं भुला पाऊंगा या भुला दूंगा, लेकिन वो हुआ नहीं। और अब ये आपको कह रहे हैं कि क्या करूं तुम्हें भुला नहीं पा रहा। तो ये तो फिर यही बता सकते हैं कि ये क्या कर सकते हैं। अगर ये आपको भुला नहीं पा रहे तो डेफिनेटली ये घूम फिर कर आप ही के पास आएंगे और ये आप पर डिसाइड करेगा, आपका डिसीजन होगा कि इस व्यक्ति को आप अपनी लाइफ में रखना चाहते हो दोबारा या नहीं। अगला मैसेज यहाँ पर डेस्टाइन्ड कनेक्शन का है। तो आप लोगों का, काफ़ी लोगों का यहाँ पर एक डेस्टिनी में लिखा गया कनेक्शन है जो आप भुला नहीं पाते। आप बहुत अटैच फील करते हो, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील होता है, दोनों को बहुत प्यार है, दोनों में इक्वल एनर्जीज़ हैं। और ये भी हो सकता है कि कुछ लोग यहाँ पर ट्विन फ्लेम हो और बहुत सारे मुझे यहाँ पर सोलमेट दिखाई दे रहे हैं। तो ये कनेक्शन कहीं नहीं जाएगा गाइस, क्योंकि डेस्टाइन्ड कनेक्शन का मतलब ही होता है जो आपके भाग्य में लिख कर आया है। अगला मैसेज आपके पर्सन का यहाँ पर जो दिख रहा है, अनफॉरगेटेबल मेमोरीज़। तो हो सकता है पुरानी मेमोरीज़ ये बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, जो पुराने लम्हे आप लोगों ने इकट्ठों ने बिताए हैं, टाइम स्पेंड किया है, ये वो भुला नहीं पा रहे और बार बार उन्हीं मेमोरीज़ को रिकॉल करते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल। अगला मैसेज आपके पर्सन का आपके लिए, लाइक ए ब्राइट स्टार योर लव शाइन्स इन माई हार्ट। तो इनको फील होता है कि एक चमकते हुए सितारे की तरह आपका प्यार इनके जीवन में और इनके दिल में हमेशा रहेगा। और आपको पता ही है कि एक स्टार कैसे शाइन करता है। जितना मर्ज़ी इनको लोग आपके खिलाफ भड़काएं, आपके लिए इस इंसान को कुछ भी गलत बोलें, गॉसिप करें कि इनको छोड़ दो, आपके लिए तो और भी बहुत है, कुछ भी, लेकिन जो आपके साथ इन्होंने टाइम स्पेंड कर लिया, जो आपके साथ इन्होंने प्यार बांट लिया, जो मेमोरी शेयर कर ली हैं या जो कनेक्शन आपका बना है, वो इनकी ज़िंदगी में हमेशा एक चमकते हुए शाइनिंग स्टार की तरह लाइफ में रहेगा, इनके दिल में भी और इनकी ज़िंदगी में भी। तो ये शायद ही होगा जीवन में कि ये आपके कनेक्शन को भुला पाएंगे। तो बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही डीप और बहुत ही इंटेंस मैसेज है, बहुत ब्यूटीफुल। अगला मैसेज आपके पर्सन का, आई लाइक व्हेन यू शो केयर टुवर्ड्स मी। तो जब भी आप इनके प्रति अपना प्यार दिखाते हो, केयरिंग एटीट्यूड दिखाते हो, ये बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और इनको बहुत अच्छा लगता है कि कोई है जो इनकी इतनी केयर करता है, इन्हें स्पेशल फील कराता है। अगला मैसेज आपके पर्सन का, मुझे पूरा यकीन है हम एक बार दोबारा फिर मिलेंगे। तो इनको पूरा यकीन है कि आप दोनों डेफिनेटली रीयूनाइट होंगे, आज नहीं तो कल। सबका डिवाइन टाइमिंग है, किसी का पहले किसी का बाद में, पर डेफिनेटली आप लोग दोबारा से कनेक्शन में आने वाले हो। अगला मैसेज यहाँ पर पीसफुल रेजोल्यूशन का आया है। तो आप लोगों के लड़ाई झगड़ों में पीसफुल टाइम आ रहा है। आपका जो भी आर्ग्यूमेंट्स है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो रिजॉल्व होगा। पुरानी चीज़ें, गिले शिकवे, दुख दर्द,
एक दूसरे से मनमुटाव वो ज़रूर ख़त्म होने वाला है। तो आपको एक हैप्पी एंडिंग की तरफ ये फुल मून लेकर जा रहा है। तो इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में आप रीडिंग को क्लेम कर लें, थैंक यू यूनिवर्स बोलकर। जिसको भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उन्हें मैनिफेस्ट कर लो। यहाँ पर आज के लिए इतने ही मैसेजेस निकले हैं। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया हो। बाकी मैं एक वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगी आप लोगों की ही रिक्वेस्ट पर। रीयूनियन पे बहुत सारे व्यूअर्स ने डिमांड की है कि वीडियोस लाया जाए। कब होगा रीयूनियन, कैसे होगा, किस तरह से गाइडेंस मिलेगी, क्या फॉलो करना है, राशियाँ कौन सी होंगी, तो मैं उस वीडियो में आपको वो डिटेल्स में बताऊंगी। तो फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। अगर आज का वीडियो पसंद आया लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कीजिए। और अगर पर्सनल रीडिंग लेना है तो आपको स्क्रीन पर जो डिटेल्स दी गई हैं वहाँ जाके रीच आउट करें। फ़िलहाल इजाज़त दें मुझे, अपना सभी ध्यान रखें। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।